नेताओं पर मोदी के फैसले से धमाल, बीजेपी की एक चाल गठबंधन में बवाल, बीजेपी की रणनीति से बेहोश हुए राहुल गांधी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बीजेपी के 12 नेताओं पर ऐसा खुलासा करेंगे जिससे विपक्ष बेहाल हो जाएगा। दरअसल बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने एक के बाद एक धमाकेदार फैसलों से देश भर को चौंका दिया है। न सिर्फ बीजेपी के लोग हैरान हैं, बल्कि नए 12 चेहरों पर जो दाव लगाया गया है उससे कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन की नींद उड़ गई है। विपक्ष तो इन 12 नेताओं के नाम सुनते ही खुफिया मीटिंग लेकर बैठ गया। राहुल गांधी अलग बौखलाए हुए घूम रहे हैं। धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले पीएम मोदी की खास रणनीति पर चर्चा करते हैं। दरअसल बीजेपी ने 3 दिन में 3 राज्यों में ऐसे फैसले किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी ने नए चेहरों को सत्ता सौंप दी। इसके अलावा तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में स्पीकर का भी ऐलान कर दिया। इस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने 12 नए चेहरों का ऐलान किया है। लेकिन ये 12 चेहरे ऐसे वैसे नहीं हैं, बल्कि 2024 में धमाल मचाने वाले हैं। इन 12 चेहरों के जरिए पीएम मोदी ने जो दाव खेला है उससे इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गया है। लेकिन वो कैसे? चलिए पहले बीजेपी के सियासी सरप्राइज का गणित समझाते हैं। तो सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मोदी के दांव से चित हुआ विपक्ष। पीएम मोदी ने सबसे तगड़ा खेल छत्तीसगढ़ में खेला है। यहां जिस हिसाब से नेता चुने गए हैं उससे तो 2024 में यहां से बीजेपी की बम्पर जीत पक्की दिखाई दे रही है। कांग्रेस का बच्चा कुचा किला सिर्फ नेताओं के नामों के ऐलान से ही ढह गया। अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही बघेल साहब की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की बागडोर विष्णुदेव साय को सौंपी गई है। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता है। 1980 के दशक से सियासत में सक्रिय हैं। 1999, 2004, 2009 और 2014 यानी लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। राज्य में 34% आबादी आदिवासी समाज की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बाहुल्य इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव में अपना आदिवासी गढ़ बचाए रखने की चुनौती है। कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि एमपी, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी मिलेगा। इसके अलावा विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं रमन सिंह स्पीकर होंगे। विजय शर्मा सामान्य और अरुण साव ओबीसी है। अरुण साहू जिस समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अच्छी खासी आबादी है। लोकसभा चुनाव काफी करीब है, इसी वजह से पार्टी ने 1+2 यानी 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य तीनों को साधने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ग की जनगणना के लिए बनाए गए क्वालिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या 41% है। पीएम मोदी का चेहरा है ही। अब एक ओबीसी और एक सामान्य डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को बीजेपी के मिशन 2024 के लिए करीब 80% वोट पर नजर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम, एससी ब्राह्मण डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में शिवराज को किनारे ऐसे ही नहीं किया गया, बल्कि नए चेहरे के साथ जो दाव खेला गया वो आने वाले दिनों में बीजेपी की बल्ले बल्ले कराने वाला है। यहां बीजेपी ने मोहन यादव पर दाव खेला है। मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 48% है। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम है। बीजेपी के सभी 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज चौहान तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग से ही हैं। बीजेपी मोहन यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे मुफीद मान रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड के लिए मोहन यादव को सत्ता की बागडोर सौंप दी। मध्य प्रदेश में भले ही यादव समाज की आबादी सिर्फ 3% है, लेकिन इससे लगे यूपी, बिहार और हरियाणा में अच्छी खासी यादव की आबादी है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की मुख्य विरोधी पार्टी सपा और राजद है। बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर परिवारवाद की
राजनीति करने का आरोप लगाती रहती है। बीजेपी के नेता दोनों राज्यों में अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंह की पार्टी अपने परिवार के बाहर के किसी अन्य यादव को सीएम बनाएगी। ऐसे में बीजेपी यादव समाज को यह संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी यादव कार्यकर्ता को इतना अहम पद दे सकती है, जबकि राजद और सपा में यह पद सिर्फ परिवार के लोगों के पास ही है। यानी कि मध्य प्रदेश से बीजेपी ने न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी में भी तीर चला दिया है। एमपी में बीजेपी ने सिर्फ ओबीसी वर्ग को ही महत्व नहीं दिया, यहां 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य वर्गों को साधने की कवायद भी की गई है। जहां राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मण और एससी वर्ग, वहीं नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर राजपूतों को साधने की कोशिश की गई है। बड़े ही तरीके से तीनों राज्यों में कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी की इसी रणनीति की वजह से आज देश भर में उनका डंका बज रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पीएम मोदी के दांव से हिला विपक्ष। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अब रिवाज बदलने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए हर वर्ग को साधते हुए 3 ऐसे चेहरे चुने गए जो राजस्थान में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाएंगे। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल को सीएम बनाया। राजस्थान में बीजेपी ने 33 साल के बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले 1990 में हरिदेव जोशी आखिर ब्राह्मण सीएम थे। उत्तर भारत में अभी राजस्थान पहला राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने लेकिन सीएम नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा चुनकर पूरे देश के ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वो उनकी हितैषी पार्टी है। वोट की बात करें तो राजस्थान में ही 8% ब्राह्मण है। यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण वोट बताए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 18% है, मध्य प्रदेश में 6%, बिहार में 4% बताया गया है। तो ब्राह्मण चेहरे को सीएम चुनकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बाजी मार ली है। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम चुने हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। दिया कुमारी के जरिए पार्टी ने राजपूत समाज को साधने का काम किया, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा के जरिए बीजेपी की नजर एससी वोटरों पर है। एससी समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। जयपुर के दूदू सीट से बीजेपी के विधायक बैरवा के जरिए बीजेपी ने दलित समुदाय को साधने की कोशिश की है। यहाँ की कांग्रेस के एससी वोट पर बीजेपी ने तगड़ी चोट दे दी है। इसके अलावा वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया। बीजेपी ने तीनों राज्यों में अंडर 60 उम्र वाले नेताओं को कमान सौंपी है, जबकि सीएम रेस में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज थे। यानी इन तीनों नेताओं की उम्र 65 साल या उससे अधिक थी। ऐसे में बीजेपी ने अगले पीढ़ी के नेताओं को मौका देकर न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि इन राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कमान सौंपी है। और पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा का 12 फैसलों पर दाव कहीं ना कहीं कारगर साबित होता दिख रहा है। लोग इन नए चेहरों से काफी ज्यादा हैरान है। दरअसल नए चेहरों को पीएम मोदी ने चुनकर यह मैसेज दे दिया कि बीजेपी ना तो परिवारवाद को बढ़ावा देती है और ना ही कार्यकर्ता के साथ भेदभाव करती है। यहाँ काम के नाम पर नेता चुना जाता है, ना कि दिखावे और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के नाम पर। और ये बात राजस्थान में देखने को भी मिल गई, तो कैसे चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई वैसे ही वसुंधरा राजे ने सीएम की कुर्सी को लेकर बवाल शुरू कर दिया। न सिर्फ विधायकों को इकट्ठा करके आलाकमान पर दबाव बनाया बल्कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी जमकर खेली ताकि सीएम की कुर्सी उन्हें मिल सके। लेकिन दिल्ली से 1 मिनट में वसुंधरा का सारा खेल बिगाड़ दिया गया। न सिर्फ जेपी नड्डा ने फटकार लगाई बल्कि ये भी समझा दिया गया कि यहां मनमानी किसी की नहीं चलेगी। जो फैसला आलाकमान लेगा वही आखिरी होगा। यानी कि वसुंधरा ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि यहां कमान नए चेहरे भजन लाल को दे दी गई है, जिससे साफ मैसेज गया कि पार्टी किसी भी बड़े या पुराने नेता के दबाव में काम नहीं करती है। ये कांग्रेस नहीं बीजेपी है। यहाँ जो फैसला लिया जाएगा वो सबको मानना पड़ेगा। आज के हमारे शो बात तो चुपेंगे में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।